आज हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे, जिसमें हम लोग प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस की बात करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी वो तकनीक है जिसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म या एंजाइम का इस्तेमाल इस प्रकार से करते हैं जिससे कि हम अपने लिए यूज़फुल प्रोडक्ट्स बना सकें, जैसे कि दही हो सकती है, ब्रेड है, वाइन है। इस तरह के यूज़फुल चीज़ों को बनाने के लिए जो तकनीक इस्तेमाल होती है उसको हम लोग बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। ये अगर हम लोग देखें तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, जिसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, ये भी एक प्रकार की जेनेटिक इंजीनियरिंग का कारनामा है, बायोटेक्नोलॉजी है। वहीं पर अगर हम लोग वैक्सीन बनाते हैं या हम लोग करेक्ट करते हैं किसी जेनेटिक डिजीज़ को, किसी जीन को, डिफेक्टिव जीन को सही करने का काम करते हैं, ये भी बायोटेक्नोलॉजी है। तो ये सभी जो है पार्ट हैं बायोटेक्नोलॉजी के। तो ये एक्चुअल में जो नेचुरल साइंस होती है, जो कि ऑर्गेनिज्म के सेल होते हैं, पार्ट्स होते हैं, मॉलिक्यूलर एनालॉग्स होते हैं और प्रोडक्ट और सर्विसेज, इन सब के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम लोग देखें प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर दो कोर टेक्निक्स हैं। नंबर एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग वो टेक्निक है जिसमें हम लोग जेनेटिक मटेरियल, वो डीएनए हो सकता है, वो आरएनए हो सकता है, उसकी केमिस्ट्री को ही चेंज कर दें। तो ये जो टेक्निक होती है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म में, और यहाँ पर फिनोटिपिक या फिनोटिपिक जो है यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म में। दूसरा होता है बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग में हम लोग जो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन फ्री एक जो है स्टेराइल टाइप का इन्वायरमेंट है, वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि डिज़ायर्ड जो माइक्रोब होता है यूकैरियोट सेल में, उसको हम लोग इसके अंदर ले जाकर इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसा कि हम लोग करते हैं एंटीबायोटिक्स में, वैक्सीन में, एंजाइम प्रोडक्शन में। ये सब हम लोग काम करते हैं। अगर हम लोग देखें तो इसका जो एडवांटेज है, हम लोगों को एक बात मालूम है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमेशा सुपीरियर माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे वेरिएशन हो जाते हैं अपने आप, ये जो कि नेचुरल होते हैं, और इनमें बहुत सारे नए कैरेक्टर्स आ जाते हैं। अगर दो पेरेंट्स हैं, उनका जो बेबी होगा एग्जैक्ट सेम नहीं होगा, वहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, जो वेरिएशन होते हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं। मगर अगर हम लोग इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारे ऐसे काम किए जा सकते हैं जिसमें कि हम वेरिएशन ला सकते हैं। जैसे कि अगर जो सीड की वैरायटी है उसको इम्प्रूव करना है, तो इसमें हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ कर सकते हैं। या किसी चीज़ को हम लोगों को इंसर्ट करना है, फोर्टिफिकेशन हो सकता है, जैसे कि जो गोल्डन राइस है उसमें विटामिन ए को इंसर्ट कर दिया जाए, या बीटी बैगन बनाया जाए, बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन बनाया जाए। ये भी सब जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो हिस्से होते हैं। तो यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी बहुत सारे ऐसे चेंजेस किए जा सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या कर सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन करा देते हैं, प्लांट ब्रीडिंग होती है, उसमें क्या करते हैं हम लोग इंक्लूजन कर देते हैं और किसी जीन को, इसके बाद उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये जो टेक्निक, और उससे हमें डिजायर्ड जीन जो होता है वो हम प्राप्त कर लेते हैं, वैसा हम लोग सीड जो है प्राप्त कर सकते हैं, वैसा हम लोग जो है प्रोजेनी वो प्राप्त कर सकते हैं। ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग को जो टेक्निक होती है, इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। जीन क्लोनिंग में इसका इस्तेमाल होता है, जीन ट्रांसफ़र में इसका इस्तेमाल होता है, और इनमें कई सारे स्टेप्स होते हैं। इसमें जो होता है लिमिटेड जो जीन है उसको आइसोलेट किया जाता है और इंट्रोड्यूस किया जाता है। जो डिज़ायर्ड सेट है उसको, देखिए यहाँ पे दो काम कर सकते हैं, एक वो जो ख़राब चीज़ है, पार्ट है, उसको हटा दिया जाए, दूसरा ये जो कि डिज़ायर्ड पार्ट है उसको डाल दिया जाए। या तो मान लीजिए कि अगर गोल्डन राइस है, अगर उसके अंदर विटामिन ए हमें इंसर्ट करना है तो हम उसके अंदर उसको इंसर्ट कर देंगे, जिससे कि वो
और भी ज़्यादा इनरिच हो जाए, विटामिन ए भी साथ में चावल के मिलने लगे। वहीं पर अगर हमें कोई ऐसा जीन है मिलता है जो कि हार्मफुल है, उसको हम लोग काट के हटा देते हैं, ये भी डीएनए, ये भी जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट है। अगर हम लोग जानते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई एलियन जीन है, उसको हम लोगों ने वो अगर जाता है डीएनए में, तो एलियन ऑर्गेनिज्म जो होगा वहाँ पे क्या होगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जो एलियन पार्टिकल है, एलियन जीन है, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हम एलियन जीन को ले जा करके डीएनए में इंसर्ट करा दें, मल्टीप्लाई करा दें, तो ये हमारी आगे की प्रोजेनी में चला जाएगा, मल्टीप्लाई करने लगेगा, उसके साथ ये मिक्स हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो कैपेसिटी होती है, इसको जो है रेप्लिकेशन बोलते हैं। क्रोमोसोम जो होता है या जो डीएनए सीक्वेंस होता है, ये ओरिजिन ऑफ जो रेप्लिकेशन होती है, क्योंकि आपने जिस जीन को इंसर्ट करा दिया वही जीन आगे चल कर के रेप्लिकेट करेगा, उसी हिसाब से कोडिंग होने लगेगी। तो यहाँ पे जो पार्ट ऑफ क्रोमोसोम है जिसको कि इंसर्ट कराया गया है, यहाँ पर वो जो जीन होगा अब आगे चल कर के आगे की प्रोजेनी में वो उसकी क्लोनिंग भी होने लगेगी, वो मल्टीप्लाई करने लगेगा, आइडेंटिकल कॉपीज़ बनाने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर होने लगती हैं। इसके अंदर बहुत सारे जो प्रोसेसेस होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। जब हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं तो उसके बहुत सारे जो प्रोसेस होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। उसको किस तरह से करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल करते हैं। तो आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल में जो डीएनए है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म से। इसके बाद कटिंग ऑफ जो है एट स्पेसिफिक साइड, वो जिस जगह पर लोकेट है उसको वहाँ से कट किया जाएगा। और कट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है, और ये एक प्रकार से मॉलिकुलर सीजर की तरह काम करता है, जो मॉलिकुलर इसको काटने का काम करता है डीएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंस को। इसके बाद इंसर्शन ऑफ जो है डिज़ायर्ड जीन कर दिया जाएगा वेक्टर के अंदर। वेक्टर ठीक उसी प्रकार से है जैसे कि जब मॉस्किटो काटता है तो मॉस्किटो एक्चुअली प्लाज्मोडियम का वेक्टर है, वो सिर्फ ले जाके प्लाज्मोडियम को एक बॉडी से निकाल कर दूसरी बॉडी में डाल देता है। उसी तरह से ये क्या करेगा, अब जो है वेक्टर में इसको इंसर्ट करा दिया जाएगा जीन को, और प्लाज्मिड हो सकता है, ये प्लाज्मिड हो सकता है, ये बैक्टीरियोफेज हो सकता है, जो कि कैरी करेगा इनटू अनदर सेल में। इसके बाद ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर जो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है उसको इंट्रोड्यूस करा दिया जाएगा होस्ट सेल में। ज़्यादातर ये ई कोलाई बैक्टीरिया या यीस्ट, इन सब में इसको किया जाता है, और ये जो प्रोसेस होती है इसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। इसके बाद सिलेक्शन एंड एक्सप्रेशन ऑफ द इंसर्टेड जीन। अब जो होस्ट सेल है सक्सेसफुली रिसीव करेगी और जो है एक्सप्रेस करेगी फॉरेन डीएनए को, आइडेंटिफाइड एंड अलाउड टू मल्टीप्लाई। अब इसके बाद क्या होगी, अब ये जो फॉरेन जो जीन है वो भी क्या होने लगेगा, मल्टीप्लाई होने लगेगा। इसके बाद अगर हम लोग डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस को अगर हम लोग देखें तो वहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कि इंसुलिन, वैक्सीन्स, एंजाइम्स, ये सब एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, प्यूरिफाइड, और टेस्ट इसको फिर जो है प्यूरिफाई किया जाता है, टेस्ट किया जाता है इसकी क्वालिटी के लिए। जब इसका कॉमर्शियल यूज़ करना है तो उससे पहले इसकी टेस्टिंग कर ली जाती है। इसके बाद आगे का प्रोसेस करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।